नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। भोपाल में उजागर हुए लव जिहाद की देश भर में गूंज है। एक निजी कॉलेज में जिस तरह एक के बाद एक कई हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनके अश्लील वीडियो बनाकर वर्षों तक शारीरिक शोषण किया गया, उसने 3 दशक पहले राजस्थान के अजमेर में हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की याद दिला दी है। इसको लेकर जन आक्रोश भी बढ़ रहा है और इसके साथ ही इसको लेकर सियासत भी तेज हो रही है। बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों से जुड़े लोग आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं भोपाल से बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा ने तो यहां तक कह दिया है कि लव जिहाद के आरोपियों की नसबंदी कर देनी चाहिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी के नेता बाकी कामों के साथ ऐसी घटनाओं पर नजर रखें। इन सियासी बयानों के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि अजमेर हो या भोपाल, ऐसी कौन सी मानसिकता है जो ऐसे कृत्यों को बढ़ावा दे रही है। समुदाय विशेष के आरोपियों का हिंदू युवतियों का जाल में फंसाना क्या सोची समझी साजिश है? इसका जवाब अगर हां है तो फिर इस पर रोक कैसे लगेगा? यही वो सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करें इससे पहले इसी मामले से जुड़ी कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। इसके लिए समाज में जन जागरण का अभियान भी हम चलाएंगे। मैं कॉलेजों में भी जाऊंगा, मैं बिटियाओं के बीच में भी जाऊंगा, मैं बहनों से संवाद भी करेंगे। आए हम सभी लोग मिलकर तमाम राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर इस जिहादी मानसिकता की लड़ाई को लड़े। और इसके लिए तो मैं समझता हूं, अगर इस प्रकार के जो अपराधी हैं, इनके पास पैसा कहां से आ रहा है, इनके पास होटलें कैसे खुल रही हैं, बड़े बड़े पलंग लगे हुए हैं, इस प्रकार की जो जानकारी आ रही है, कहीं ना कहीं समाज शर्मसार हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए कानून तो है, सख्त कानून बनना चाहिए और इनको तत्काल गिरफ्तार करके इनकी नसबंदी करना चाहिए। देखिए, ये षड्यंत्र काफी दिनों से भोपाल में हो रहा है। भोपाल में हर रोज एक हिंदू लड़की कहीं न कहीं मुस्लिम नौजवानों का शिकार हो रही है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको गंभीरता से लिया है। और मैं तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों से कह रहा हूँ कि वे नेतागिरी कर रहे हैं, पर साथ साथ ये भी देखें कि इस प्रकार के लव जिहाद के माध्यम से समाज के अंदर विषमता और विष जहर कौन फैला रहा है, उसकी भी चिंता करें, चाहे वो सांसद जी हो चाहे विधायक। भोपाल में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बाद संस्कृति बचाओ मंच नाम का संगठन लव जिहाद से बचने के लिए पाठशाला लगा रहा है। इस पाठशाला में हर एकादशी पर हिंदू युवतियों को लव जिहाद से बचने के उपाय बताए जाते हैं। इसके बाद संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी सनातन धर्म की रक्षा के लिए यह पाठशाला शुरू की है। लव जिहाद गिरोह की अगर बात करें किस तरह से ये काम करते हैं, तो अपना धर्म छुपाकर पहले लड़कियों से दोस्ती करते हैं, फिर हिंदी युवती को प्रेम जाल में फंसाकर रेप किया। ये पूरा मामला जिस तरह से भोपाल से आया था उसकी हम आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता रहे हैं कि किस तरह से आरोपियों ने, किस तरह से जिहादियों ने, किस तरह से जिहाद की गिरोह ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवती फरहान से तंग आकर इंदौर में रहने लगी थी। फरहान इंदौर जाकर भी उसे परेशान करने लगा, यानी तो देखिए जिस तरह से लव जिहाद का मामला पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से निकलकर लगातार सामने आते रहते हैं। ये जिम्मेदारी आखिर सरकार की ही तो है कि इस बड़े प्रश्न चिन्ह का उत्तर, इस बड़े प्रश्न चिन्ह का जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद आलोक शर्मा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि ऐसे जिहादियों पर अंकुश लगाने के लिए उनका नसबंदी कर देना चाहिए। क्या नसबंदी एकमात्र उपाय है? क्या यह भी बड़ा सवाल है, या और भी कड़े कानून, और भी कठोर कानून इस गिरोह को पकड़ने के लिए, इस गिरोह को खत्म करने के लिए और लव जिहाद पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह विराम लगाने के लिए क्या और बड़े कठोर कानून और नियमों की जरूरत है, क्या आवश्यकता है? क्या किस तरह से इस पूरी जो लव जिहाद की जो पूरी प्रक्रिया उस पर किस तरह से विराम लगाया जाए, इस पर लेकर सरकार की क्या पैटर्न है, सरकार क्या कुछ सोच रही है, उनकी क्या नीति है? क्योंकि जिस तरह से बीते दिन भोपाल से जो घटना सामने आई, देखिए उसकी स्टोरीज हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। किस तरह से एक विशेष समुदाय के लोगों ने
विशेष समुदाय की युवतियों को किस तरह से प्रेम जाल में फंसाते हैं, उसके बाद उनको परेशान किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको शोषित किया जाता है, उनके अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। सोचिए कि उस लड़की, उस युवती की मेंटल स्टेबिलिटी क्या होती होगी, वो किस तरह से ऐसे दौर से गुजर रही होगी। चलिए, हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच से चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं इस पूरे मुद्दे पर। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। देखिए, जय श्री राम। ये लव जिहाद का मामला सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लड़कियों पर चोट नहीं है, बल्कि भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति पर भी एक चोट है। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं, और क्या कुछ वो प्रक्रिया होनी चाहिए कि इस लव जिहाद पर पूर्णतः विराम लगा दी जाए? क्या वो कदम होने चाहिए, क्या वो कठोर कानून होने चाहिए? चंद्रशेखर जी, आपने कहा कि सिर्फ हिंदू समाज की लड़कियों पे नहीं है, ये लड़कियों पे तो है ही। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे संस्कारों पर भी आघात है, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान जो है भारतीय संस्कृति, संस्कार और सभ्यता से है। और ऐसे में ये लोग जिहाद कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कभी आपने कोई प्रकरण नहीं आया, आपके यहाँ ही कल मैं डिबेट पर बैठा था, लेकिन कभी एक ऐसा प्रकरण आपने नहीं सुना होगा कि रमेश जावेद बनकर किसी मुस्लिम लड़की को उसने प्रेम जाल में फंसाया होगा। अगर किसी हिंदू के साथ में प्रेम संबंध हुए भी होंगे हिंदू लड़के के मुस्लिम लड़की से, तो हमने इस व्यवस्थित रूप से विवाह करके और 7 जन्म निभाने की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो 16 संस्कारों में एक संस्कार पानी ग्रहण संस्कार है। लेकिन इनकी जिहादी मानसिकता है, लड़कियों को ब्लैकमेल करना, फिल्म बना लेना, लोग दूसरे लोगों में परोस देना, क्योंकि इनका तो भोग की वस्तु है ना स्त्री जो है इनका। हमारे यहाँ स्त्री हिंदू सनातन धर्म में स्त्री पूज्य है, माता के रूप में पूज्य है, देवी के रूप में पूज्य है, पुत्री के रूप में पूज्य है, कन्या के रूप में पूज्य है, हर रूप में पूज्य है। लेकिन इनका कोई पूज्य नहीं है, इनका तो सिर्फ भोग की वस्तु है कि एक प्रिंटिंग मशीन है, आप आराम से वो अपना उससे विवाह करिए और दे बड़ा बच्चे पैदा करिए, बाकी कोई लेना देना नहीं इनको। स्त्री का कहीं सम्मान नहीं है। आप बताइए कौन से मस्जिदों में स्त्री का प्रवेश है? बुरखे में 24 घंटे उसको ढक के रखा जाता है। हमारे यहाँ तो पूर्ण रूप से हर चीज की स्वतंत्रता है, हम हर चीज से स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, हर तरीके से सम्मान प्रदान करते हैं। तो विराम कैसे लगेगा चंद्रशेखर जी? सबसे बड़ा सवाल ये है, कानून की बात आपने कही, तो कानून में तो इनके खिलाफ जो है लव जिहाद के सजा पर फांसी की सजा है। लेकिन अगर फांसी की सजा नहीं दे पा रहे हैं, तो मैंने तो परसों भी कहा था कि लव जिहाद की, अब जैसे कल माननीय आलोक शर्मा जी सांसद जी ने कहा कि इनकी नसबंदी कर देना चाहिए। इसके पहले मैंने एक बयान दिया था कि चंद्रशेखर जी, ये बात देखिए समझ में नहीं आ रही है। चंद्रशेखर जी, नसबंदी का कितना असर दिखेगा? नसबंदी का क्या कुछ इससे ताल्लुक है? दूसरा असर और सुन लीजिए ना, हमने जो मांग करी है कि जिस प्रकार ये कहते हैं कि नबी की गुस्ताखी में एक ही सजा सर तन से जुदा, तो हम भी कहते हैं कि लव जिहाद की एक ही सजा तुम्हारा गुप्तांग तन से जुदा। ऐसी सजा इनको मिलनी चाहिए। कानून काम नहीं करेगा, हिंदू समाज के सुपुर्द करिए ना इनको, हिंदू समाज देगा इनको सजा। और मैं कहता हूं कि मुस्लिम धर्म को, कल भी मैंने कहा, मुस्लिम धर्म गुरु आगे आकर इनके जैसे मुस्लिम लोगों का बहिष्कार करें, समाज से बहिष्कृत करें, तिरस्कार करें, इनको अपमानित करें। ठीक है, चंद्रशेखर जी बने रहिए हमारे साथ। चंद्रशेखर जी बने रहिएगा हमारे साथ। हम पुनः अब तक लौटते हैं। सत्येंद्र जैन, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। और सवाल यही कि जिस तरह से आलोक शर्मा ने ये बयान दिया है लव जिहाद पर कि जिहादियों की नसबंदी कर देनी चाहिए, क्या नसबंदी कारगर होगी या और कठोर कानून चाहिए? क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी की इस पर? सत्येंद्र जी। हाँ, देखिए, माननीय आलोक शर्मा जी जनप्रतिनिधि हैं, महापौर भी रहे हैं, वर्तमान में वह सांसद हैं भोपाल की। चूंकि जनमानस से जो उनका मिलना भी ज्यादा रहता है, और जिस प्रकार से हमने देखा कि भोपाल में जो इतना बड़ा जघन्य अपराध जो हुआ है, जो बेटियों को बहला फुसला के उनके वीडियो बना करके एक चेन रिएक्शन जो सामने आ रहा है, ये श्रृंखलाबद्ध अपराध जो आया है, तो उसको जो जिसकी भी अजमेर कांड से भी बड़ा मुझे लगता है
या केरल में इस प्रकार की घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। उसी प्रकार की ही श्रेणी का ये कृत्य है, तो उसके कारण जो लोग आ रहे हैं तो उसमें उन्होंने सांसद जी ने कहा है, लेकिन और ये बात भी सही है। तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा ये कहना है कि जो भी हो न्यायालय के अनुसार दंड मिलता है अपराधियों को, और हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इस केस से संदर्भित जो भी होगा जांच चल रही है, जो कार्रवाई होगी पुलिस करेगी और न्यायालय सजा देंगे। इसमें कोई भी जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकारों में जो अजमेर कांड हुआ उस समय आंख बंद करके सोती रही, ऐसा सब नहीं होगा। इसमें जो दूध का दूध पानी का पानी होगा, और भारतीय जनता पार्टी जो इसमें न्याय होगा कानून के अनुसार। लेकिन आप देखिए वही कांग्रेस है जो हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं। राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू आतंकवादी बताने वाली कांग्रेस पार्टी, और सनातन को नहीं मानती है। और यही बात आज भी निकल के आ रही है कि वहां इस विषय पे ये आ रहा है कि हिंदुओं के साथ ये घटनाएं हो रही हैं। तो निसंदेह हिंदू समाज के जो लोग मिलते हैं तो वो उसकी अभिव्यक्ति सांसद जी के द्वारा हो रही है, लेकिन जो भारतीय कानून है उनके अनुसार हमारी सरकार सत्येंद्र जी मध्य प्रदेश में कड़े कानून है लव जिहाद को लेकर, मध्य प्रदेश में कड़े कानून है, लेकिन उस कानून के बाद भी ये मामले नहीं रुक रहे। अब तक हम फिर से आते हैं, लेकिन हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे भी इस पर समझ देते हैं कि अवनीश जी क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी की, नसबंदी या और कड़े कानून जिहादियों के लिए? बड़ी बात तो मेरे साथी जो सत्येंद्र जैन जी हैं वो खुद एक वकील हैं, तो सबसे बड़ी बात कि जब जिस तरह का बयान आलोक शर्मा दे रहे हैं तो क्या देश के कानून को, देश के संविधान को क्या जला देना चाहिए जैसा वो कह रहे हैं? मतलब क्या उनके हिसाब से क्या देश में कोई कानून नहीं है? और अगर मध्य प्रदेश में उनकी नाक के नीचे, उनकी सरकार की नाक के नीचे इस तरह के कृत्य घटित हो रहे हैं, तो इसमें हम तो कहते हैं ना कार्रवाई करो, चाहे वो असलम हो, चाहे आशीष हो, चाहे वो रमेश हो, चाहे वो राहिल हो, हम तो कह रहे हैं ना कार्रवाई करिए आप। सबसे बड़ी बात, इस तरह की क्रोलॉजी आपके समय में पूरे प्रदेश में, देश में क्यों डेवलप हो रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? अरे साहब, गृह मंत्री दे एक प्रदेश को, तो शायद ये समस्या कुछ हद तक हल हो जाती। और जो जहां तक आलोक शर्मा की बात है, देखिए आलोक शर्मा एक वो नेता है जो महापौर रहे, बिल्कुल सही कहा सत्येंद्र जी ने, लेकिन उनकी क्या हैसियत है कि महापौर रहने के बाद भी सांसद के तौर पर जब वो नगर निगम कमिश्नर को फल लगाते हैं, खुले तौर पर पूरे प्रदेश ने देखा, उनने खुद वीडियो बनवा के जारी किया, उनका फोन नहीं उठाया जाता है। तो भैया ये बताओ, वो जो कमिश्नर ने फोन नहीं उठाया वो तो मुसलमान नहीं था। अगर देखिए आप हर बात में हिंदू मुस्लिम मत लाइए, आप कहेंगे कि हिंदू हिंसक नहीं होता है, मुस्लिम हिंसक होता है, तो देखिए दोनों चीजें मत लाइए। देखिए हिंसक व्यक्ति होता है, कहीं ना कहीं बलात्कारी हिंदू भी है और कहीं ना कहीं बलात्कारी मुसलमान भी है, कहीं ईसाई भी है। आप देखिए रेड क्लिफ में बलात्कारी कौन था, आप देखें सागर पब्लिक स्कूल में बलात्कार हुआ था, उसमें बलात्कारी कौन था? अरे अवनीश जी इधर उधर की बातें नहीं करनी है आज। अवनीश जी इस पे बताइए ना, अगर कांग्रेस के पास कोई विकल्प है क्या बेहतर, कांग्रेस के पास कोई विचार है क्या कि आखिर कैसे लव जिहाद पर विराम लगाया जा सकता है? ये देखिए अवनीश जी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, ये अवनीश जी मेरी बात सुन लीजिए। चर्चा किया करो, फिर बीच में बोल, मैं आप सत्येंद्र जी के बीच में बिल्कुल नहीं बोले, तन्मयता से सुना। आप बात नहीं समझ रहे हैं, ये संवेदनशील मामला है और इस पर आप दोनों से मैं कह रहा हूं कि आप तू करने का ये समय बिल्कुल नहीं है। शिवपुरी में गायत्री शर्मा नगर पालिका अध्यक्ष, उनके बेटे पर बलात्कार का आरोप लगा है, केस दर्ज हुआ है। वो कौन सी जाति के हैं? देखिए मेरे साफ कहने का मतलब, अपराधियों को जाति के धर्म के चश्मे से ना देखे भाजपा, और कृपया ये राजनीति देश में बंद कर दे, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद देश की आवाम ने राजनीति नकार दी है। भारतीय जनता पार्टी को तभी देखो आना पड़ा, और आज आप देखें कास्ट जाति जनगणना पर इनको घुटने टेकने पड़े। नहीं तो इनके नेता क्या कहते थे, जो करेगा जाति की बात उसको पड़ेगी लात, और आज जातिगत जनगणना पे ये पीछे हट गए, मतलब इनको घुटने टेकने पड़े। तो ये इनसे मैं बताना चाहता हूँ, सत्येंद्र मेरे भाई जैसे हैं, छोटे भाई जैसे हैं, साथी हैं, ठीक है, वो अलग पार्टी में है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि प्रिय सत्येंद्र, आप खुद वकील हो, कृपया जो लॉ आपने किया उसका थोड़ा धर्म निभा दो, उसकी मर्यादा निभा दो। कृपया इस तरह की चीजों को आप सिर्फ धार्मिक चश्मे से ना देखें, बस मेरा इतना ही कहना है। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए इस पर, थोड़ा सा जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए मैं बता दूं, ये कांग्रेस जो है बहुत इरिलीवेंस कर देती। ये जो बात है मैंने कहा ना, इसमें धर्म भी आ गया, इसमें आया कि बुर्का पहन के करिए, जो बेटियां हैं
जिनके वीडियो आ रहे हैं, और इवन उनको जो पोर्न साइट पे बेचने के लिए वो लिंक भी प्राप्त हो गया है, ऐसी सूचनाएं हैं। और कांग्रेस ने तो सदैव हिंदुओं के साथ छल किया है, चाहे वो आपातकाल हो, तो आपातकाल में देखिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो या संजय गांधी हो, उन्होंने हिंदुओं को पकड़ के अरे अब सुन तो लीजिए अवनीश जी, जो हो रही है आपके राज्य में, आपके मध्य कोई बोल रहा है तो आपको परेशानी हो रही है, उनकी बात सुन लीजिए फिर आप कहिएगा। अवनीश जी, अब यही तो बात है, धैर्य नहीं है आप लोगों में। अवनीश जी सुन लीजिए, धैर्य नहीं बचा। मैंने बड़े धैर्य से सुना था। हाँ सत्येंद्र मैं जी, वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ छल किया है, कांग्रेस ने हिंदुओं को धोखा दिया है, हिंदुओं को आतंकवादी तो बताया ही है, साथ ही साथ हिंदुओं को हिंसक बताया राहुल गांधी जी ने। अभी कितनी बार बोल रहे मेरे मित्र, लेकिन हिंदुओं की नसबंदी कराने का महापाप भी कांग्रेस ने किया था। और वह भी मैं बता देता हूं, जब आपातकाल देश में लगा, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनको त्याग पत्र देना चाहिए था, लेकिन त्याग पत्र ना देते हुए, क्योंकि उनका चुनाव बोगस था, फर्जी था, हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया था कि आपको अब इस आपका फर्जी चुनाव है, तो वो ना देते हुए आपातकाल लगाया, और आपातकाल में लोगों को जेल में डाला तो डाला, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों, हमारे नेताओं को, साथ ही साथ नसबंदी का आदेश दिया। जो हिंदू हमारे देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, उनको पकड़ करके कुंवारे लोगों की भी नसबंदी कर दी, युवाओं की। फिर उनका वैवाहिक स्थिति क्या हुई होगी आप सत्येंद्र जी इस विषय पर बात करिए ना, क्या नसबंदी लॉ जिहाद के पूरे मामले में कारगर साबित होगी? क्या ये एक्शन सटीक है यहाँ? सत्येंद्र जी मुझे हाँ मैं बताता हूँ। देखिए, हमें लगा तो हमने कानून बनाया, जो कांग्रेस की 55-56 साल केंद्र में सरकार सोती रही, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, कांग्रेस की सरकारें 56 साल सोती रही। हमने जो बहनों के लिए मृत्युदंड का कानून बनाया, जो भी कोई गलत काम करेगा माताओं बहनों के साथ, तो हमने मृत्युदंड का कानून बनाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर के लिए। और मध्य प्रदेश वह पावन भूमि है, इससे भी हमने नारी शक्ति के लिए, उनके पूजन के लिए एक तरह से हमने कानून बनाया। और हमारे शिवराज जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके समय कानून बना, मृत्युदंड का कानून बना। निसंदेह अब ये विषय है, अनुसंधान का विषय है, विमर्श का विषय है, इस पर और क्या कड़े कानून आना चाहिए। हमने जो अलग इसमें जो लव जिहाद वाले बात है, धर्म स्वतंत्र अधिनियम अवनीश जी ठीक है, सत्येंद्र जी अवनीश जी से जवाब ले लेते हैं। अवनीश जी, सत्येंद्र जी ने आरोप लगाया है कि इंदिरा गांधी के समय में चुन चुनकर युवाओं के भी, अविवाहित युवाओं की भी नसबंदी की गई, लेकिन अब जिहादियों की जब नसबंदी की बात हो रही है तो कांग्रेस पार्टी अलग राग क्यों अलाप रही है? क्या दिक्कत है? देखिए, ये कांग्रेस ये कौन सी बात कर सत्येंद्र जी, ये आपकी जानकारी में ऐसा कोई आदेश हो तो आप लाके दिखाएं, भाजपा उसको ट्वीट करके बताए। और सबसे बड़ी बात, रिकॉर्ड है मेरे मित्र। अरे झूठ मत बोलिए अवनीश जी, आप चले जाइए, मैं सारे प्रमाण दे दूंगा, मैंने कहा है ना। और आपकी कांग्रेस की, आप सुन लीजिए, अब अवनीश जी आप सुन लीजिए, झूठ बोल रहे हैं आप, एक बड़े। चलिए अवनीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सत्येंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मामला बेहद संवेदनशील है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस पर किसी भी कोई राजनीतिक टिप्पणी और राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों को ऐसे मामलों पर, ऐसे मुद्दों पर एक साथ बैठकर कड़े कानून और किस तरह से पूर्ण विराम लगाया जाए ये सोचना चाहिए। फिलहाल आपको भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां लव जिहाद मामले में आरोपी नबील गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है नबील को। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से दे रहे हैं। जिस तरह से लव जिहाद की जो कहानी भोपाल से शुरू हुई थी, आरोपी नबील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हो चुके थे, उसके बाद लव जिहाद केस में यह 5वां आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी नबील को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। अब 4 आरोपियों के बाद ये नबील जो है वो 5वां आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया है भोपाल पुलिस ने। लव जिहाद केस में 5वां आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।